नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन में शुभ पर। मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात करें अब इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो चौथा टी20 हुआ उसकी, जहां पर पाकिस्तान को हार मिली और लगातार चौथा टी20 पाकिस्तान हारा और ऐसी टी20 क्रिकेट खेलेगा थकी हुई तो हारेगा ही। मतलब 158 रन पाकिस्तान ने आज बनाए न्यूजीलैंड के सामने चौथे मैच में। उसमें से 90 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। 63 बॉलें खेली, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का स्कोर मात्र 158 रन था। मतलब 63 गेंदें तो रिजवान ने खेली हैं, है ना। सिर्फ 57 बॉलें बची थी। उस हिसाब से बाकी के बल्लेबाज कंट्रीब्यूट करके चले गए, जिसमें बाबर आजम ने 11 बॉलों में 19 किए, यानी 10 बॉलों में 19 किए। 11वीं बॉल पे वो आउट हुए और अंत में मोहम्मद नवाज ने 9 बॉलों में 21 किए। यानी मोहम्मद नवाज अगर 9 बॉलों में 21 ना करते तो मोहम्मद रिजवान की इतनी मतलब रन्स, इतने रन्स के बावजूद भी स्कोर 150 ही पहुंचता। क्यों? क्योंकि रन्स तो मोहम्मद रिजवान ने बनाए, एक तो स्लो पेस पे बनाए और उन रन्स में बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं था। वो रन्स ऐसे रन्स थे, मतलब ये रन्स जो हैं मोहम्मद रिजवान के, ये ऐसे रन्स हैं जो रन्स तो दिख रहे हैं लेकिन इसका मैच पे और स्कोर बोर्ड पे कोई असर नहीं पड़ा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि 158 रन ही बनाए हैं यार। अगर टी20 में एक इनिंग में कोई बैट्समैन 90 बनाता है तो कोलैप्स के बावजूद भी टीमें 160 तो क्रॉस करती है ना, 170 तक तो पहुंचती है ना। लेकिन पाकिस्तान 160 भी नहीं पहुंचा, 158 पे रुक गया। और वो भी क्यों? क्योंकि अंत में आके नवाज ने 3 छक्के मार दिए। वो 3 छक्के अगर ना पड़ते तो 135 140 स्कोर होता, जिसमें से अकेले 80 85 रन रिजवान के होते। तो क्या फायदा है ऐसी पारी का? यह पारी स्लो भी थी, 63 बॉल में 90 रन एक स्लो पारी थी। उसके बाद लास्ट के 5 ओवर में रिजवान ने सिर्फ एक छक्का मारा है। आप जब सेट हो, 15 ओवर बैटिंग कर चुके हो, तो लास्ट के 5 ओवर में आपको ज्यादा रन बनाने चाहिए यार। जब बॉलें 57 बची हैं तो बाकी के बल्लेबाज तो सिर्फ 20-20 22-22 रन का योगदान देंगे ना, जो 2 बैट्समैन करके गए। अब साहिबजादा फरहान जो पहला मैच खेल रहे हैं, सारा प्रेशर उन पे तो नहीं डाल सकते ना। आप तो पूरी 20 ओवर बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान तो एक बेकार पारी खेली है मोहम्मद रिजवान ने। और मैं पहले ही मोहम्मद रिजवान के बारे में बोलता हूं, पाकिस्तानी मतलब अगर मैं स्पेसेस में भी गया हूं तो मैंने बोला है वहां पे एक दो जगह पे कि भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जब ये दोनों ओपनिंग करते थे, इनके स्टैट्स बहुत अच्छे लगते थे लेकिन इंपैक्ट नहीं आता था। बड़े चेज में पाकिस्तान 10 में से 8 मैच हारता था। एक दो तो जीत ही जाते हैं, लेकिन बड़ा स्कोर जब पाकिस्तान को टी20 में चेस करना होता था तो 10 में से 8 बार पाकिस्तान हारता था, बाबर और रिजवान की सुस्त बैटिंग की वजह से। तो ये बात है, ये पारी भी सुस्त पारी है। 160 अगर आप चेस कर रहे हो और तब ये इनिंग्स आती तो ठीक है, लेकिन यार आप अच्छी विकेट पे स्कोर सेट कर रहे हो। आपने ये इनिंग्स खेली है, चलो ये इनिंग्स खेल भी दी तो थोड़े से तेज रन आते। अगर 53 बॉलों में 90 आते तो 10 बॉलें एक्स्ट्रा होती, तो उसमें आप 170 175 टोटल बना सकते थे। वो थोड़ा बेहतर लगता है। 90 रन के बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी 158 का स्कोर कम से कम मुझे तो सेटिस्फाई नहीं लगता, क्योंकि वाकई बल्लेबाजों के पास सिर्फ 57 बॉलें थी और 2 बल्लेबाजों ने 20-20 प्लस स्कोर किया है विद बेटर स्ट्राइक रेट। इसलिए मैं मोहम्मद रिजवान को ही जिम्मेदार मानूंगा। ये सुस्त बैटिंग की वजह से 158 बने हैं उनकी। तो मोहम्मद रिजवान की इस पारी को तो मैं बिल्कुल भी प्रेज नहीं कर सकता। एक बेकार पारी थी और ये 90 रन का इंपैक्ट ना मैच पे पड़ा, ना स्कोर पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पे पड़ा। और भाई मैं पहले ही बोल चुका हूं पाकिस्तानी स्पेसेस में जाके कि भाई टी20 में शाहीन की कप्तानी खराब है, नहीं है दम उसमें। वो तो आज 3 विकेट उनको मिल गए, लेकिन 3 विकेट मिलने के बाद भी कितनी आसानी से फिलिप्स ने और मिचेल ने ये स्कोर चेस किया है। उन्होंने ये दिखाया कि ये अच्छी बैटिंग विकेट थी। 158 तो बहुत कम रन थे इस पे यार। और इतनी खराब बैटिंग पाकिस्तान ने करी है यार कि इतनी थकी हुई क्रिकेट खेलेंगे ना तो हारेंगे ही। और मैं ये कहूंगा लांती इनिंग्स है ये मोहम्मद रिजवान की।
और इस सीरीज में तो पाकिस्तान का मतलब हालत बुरी है भाई, बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है भाई। तो ये सुस्त पारी को अगर कोई क्रिकेट जानने वाला है तो वो तो प्रेज नहीं करेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने ट्वीट भी किया था, ये एक बेकार पारी थी, सुस्त पारी थी, और ये एक ऐसी पारी थी जिसका कोई इंपैक्ट ही नहीं था गेम के ऊपर। तो रिजवान की ये बेकार इनिंग्स और मतलब ऑर्डिनरी इनिंग्स, उसके अलावा तारीफ जिसकी होनी चाहिए, अब उसकी तारीफ भी करूंगा मैं। न्यूजीलैंड ने देखिए 20 पे 3 गिरने के बाद, जब 20 रन पे 3 विकेट उनके गिर गए थे, तो क्या बैटिंग की है। डेरिल मिचेल ने 44 बॉलों में 72 रन, 163 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 2 छक्के। और ग्लेन फिलिप्स ने 70 रन बनाए 52 बॉलों में, 135 का स्ट्राइक रेट उनका भी रहा, लेकिन रन तो उनको 159 ही चेज करने थे। और 159 का स्कोर एक नॉर्मल चेज होता है T20 में एक अच्छी विकेट के ऊपर। और 20 पे 3 गिरने के बाद भी दोनों बिल्कुल नहीं घबराए। मैंने इनिशियली तो मैच जब लाइव चल रहा था मैंने कम देखा, क्योंकि मैं आई वॉज बिजी दैट टाइम। लेकिन जब मैं आया वापस घर और मैंने पूरा एक डिटेल हाइलाइट्स देखा, तो समझ में आया कि कितनी आसानी से फिलिप्स ने और मिचेल ने ये स्कोर चेस कर दिया 20 पे 3 गिरने के बाद, मतलब 20 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद। तो बेहतरीन बल्लेबाजी की फिलिप्स ने, बेहतरीन बल्लेबाजी की डेरिल मिचेल ने, और न्यूजीलैंड की एक शानदार जीत, दे डिजर्व दिस विन। और पाकिस्तान की T20 टीम में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अप्रोच में प्रॉब्लम है। उनकी अप्रोच जो है पाकिस्तान की T20 खेलने की, बहुत ही ओल्ड फैशन अप्रोच है। और ये अप्रोच पाकिस्तान की क्रिकेट को कहीं नहीं लेके जाएगी। और पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था, मुश्किल में है। और वहां के फैंस को ये समझने की जरूरत है कि उनकी टीम ना सिर्फ हमारे इंडिया से तो बहुत ही पीछे हैं, बाकी टीमों से भी T20 क्रिकेट में बहुत पीछे हैं। तो एक बेकार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो वो इस सीरीज में करते आ रहे हैं, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने टाइम से वो करते आ रहे हैं। 8वां मैच लगातार हारा है पाकिस्तान ने, और पिछले 14-15 मैचेस में तो पाकिस्तान से 2 जीता है। तो ना कंसिस्टेंसी है, ना इंपैक्ट है, और प्रेज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है इनकी क्रिकेट में इस वक्त। मैं ऑनेस्टली बस क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैं किसी पे कोई की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मैच उन्होंने खेला है, ये खराब खेला है इन्होंने, ये खराब खेला है। और जब खराब खेलेंगे तो एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फॉलोअर, तो हम उसकी मतलब उसको बुरा ही बोलेंगे। इंपैक्ट इनिंग्स होती है, जैसे रिंकू सिंह ने खेली थी हमारे लास्ट T20 में। इंपैक्ट इनिंग्स वो होती है जो हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा ने खेली थी थर्ड ODI में। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं दोनों को, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं रिजवान का और रोहित शर्मा का, क्योंकि रिजवान रोहित शर्मा के 5% भी नहीं है, और रिंकू सिंह भी बहुत आगे हैं उनसे इस समय। तो क्योंकि मैं पहले भी ये बोल चुका हूं कि यार, ये जब बैटिंग करते हैं ना, बाबर रिजवान जब ओपनिंग पेयर भी करता था, ये मेरी कही गई बात है कि 160 भी बस बना लेता था पाकिस्तानी। इससे ज्यादा की स्कोर की उम्मीद में ज्यादा नहीं करता था पाकिस्तान से। ज्यादातर मौकों पर वही 160 170। तो कंजर्वेटिव अप्रोच से ये क्रिकेट खेलते हैं बाबर रिजवान। और मेरा यही एक सजेशन रहेगा कि अगर अप्रोच में चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा ही हाल होता रहेगा। फकर जमान से ओपन करवाना चाहिए इनको। इन्होंने बाबर को हटा दिया ओपनिंग से, चलो सही फैसला था वो। रिजवान को भी निकालो ओपनिंग से, तभी कुछ भला होगा पाकिस्तान की टीम का, ऐसे तो होगा नहीं। उसके अलावा साहिबजादा फरहान से ओपनिंग करवाओ, आजम खान से ओपनिंग करवा लेते यार।
ताकि कुछ नयापन तो है। भाई चेंज करोगे तभी कुछ बेहतर हालात होंगे, वरना करते रहो ऐसा, हमको क्या है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और वैसे भी तो इंडिया का तो अपर हैंड होगा ही, उसमें कोई ऐसा उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन टीम में और पाकिस्तान की टीम में T20 में भी बहुत फर्क आ गया। टेस्ट में और वनडे में तो था ही बहुत फर्क, T20 में भी जो फर्क पहले था वो उससे भी बड़ा हो चुका है। अब पहले भी इंडियन टीम आगे थी T20 में पाकिस्तान से, अब तो बहुत आगे हो चुकी है, क्योंकि अप्रोच पाकिस्तान की बहुत डिफेंसिव है T20 में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है। नमस्कार।